नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पर लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानसून की। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए अब अंडमान सागर तक आ पहुंचा है। इस समय जो मानसून की जो ट्रफ लाइन होती है, जिसे हम नॉर्थर्न लिमिट ऑफ मानसून यानी मानसून की उत्तरी सीमा बोलते हैं, वो इस समय लक्षद्वीप से होती हुई श्रीलंका के सेंट्रल हिस्से से होती हुई अंडमान सागर तक पहुंच रही है। इसके अगले कुछ दिनों के दौरान आगे बढ़ने के लिए जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल बनी हुई है, क्योंकि एक नया सिस्टम और काफ़ी प्रभावशाली सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर डेवलप हो चुका है और ये सिस्टम भी इस मानसून की ट्रफ को यानी मानसून को आगे की तरफ पुश करने में काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी प्रभावशाली रहेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये मानसून को थोड़ा आगे की तरफ भी पुश कर दे। इस समय आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर एक डिप्रेशन बना हुआ है जो कि यहाँ इसके सेंट्रल हिस्सों पर है। और आप देखिए कि मॉइस्चर जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है और अरब सागर से जो मॉइस्चर आ रहा है वो काफ़ी तेज़ी के साथ इसी डिप्रेशन की तरफ चारों ओर घूम रहा है। क्योंकि ये काफ़ी प्रभावशाली है, इसलिए ये हवाएं अरब सागर से भी इसी सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ऐसी संभावना है कि ये धीरे धीरे और अधिक प्रभावी होगा और इसके डीप डिप्रेशन या फिर कुछ समय के लिए हो सकता है कि साइक्लोन की स्टॉर्म के रूप में भी बदल जाए। पर लेकिन अभी इसका जो ट्रैक है उसमें थोड़ा असमंजस बना हुआ है, क्योंकि इसका जो ट्रैक है वो कुछ मॉडल है जो दिखा रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाएगा, पर लेकिन कुछ जो मॉडल है जैसे कि ECFWF का जो मॉडल है वो इसे पश्चिम बंगाल की तरफ दिखा रहा है। अभी GFS और ECMF के मॉडल में थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है और अगले 24 घंटे के दौरान इसकी स्थिति और भी क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी कि ये किस दिशा की तरफ जाएगा। पर लेकिन जैसी जो संभावना है वो ऐसा लगता है कि इसके पूर्वी भारत की तरफ भी जा सकता है और हो सकता है कि ये पूर्वोत्तर भारत की तरफ भी पुश कर जाए। यानी जिस भी हिस्से की तरफ जाएगा तो उसकी वजह से उन भागों पर काफ़ी भीषण बारिश होगी और काफ़ी तूफानी रफ्तार से हवाएं भी चलेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जनजीवन भी प्रभावित होगा। फिलहाल इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी जानते हैं कि देश के मौसम को। इस समय आप देखें कि केरल के हिस्सों पर, तटीय कर्नाटक और साथ ही गोवा, इन भागों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ मॉइस्चर अरब सागर से पहुँच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश 24 मई को भी देखने को मिल सकती है। जो केरल के हिस्से रहेंगे यहाँ पर इंटेंसिटी काफ़ी अधिक रहेगी और यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको भीषण बारिश भी देखने को मिल सकती है। इन भागों पर पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान काफ़ी व्यापक बारिश हुई है और आगे भी अगर इन भागों पर बारिश का दौर इसी तरीके से बना रहेगा तो जाहिर है कि इन भागों पर जनजीवन प्रभावित होगा। उत्तर भारत के हिस्सों पर देखें कि इन भागों पर अभी भी कोई सिस्टम नहीं बना हुआ, ना इन भागों पर कोई स्ट्रॉन्ग WD है और ना ही कोई सर्कुलेशन, इसलिए इन भागों पर अभी भी मौसम साफ ही बना रहेगा। पर लेकिन इस डिप्रेशन की वजह से आप देखें कि नमी वाली हवाएं आप देख सकते हैं कि एज ए फुटहिल्स उत्तर भारत पर पंजाब तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पहले तापमान काफ़ी अधिक बढ़ा हुआ था वो कुछ कम हुआ है और यहाँ पर हल्की जो गर्मी थी वो कम हुई है। पर लेकिन फिर भी अभी भी इन भागों पर काफ़ी अधिक गर्मी पड़ रही है, क्योंकि मॉइस्चर बढ़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर उमस काफ़ी अधिक बढ़ गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तमाम हिस्सों पर अभी भी कोई अफेक्ट होने की संभावना मौसम की तरफ से नहीं रहेगी। इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर लेकिन बिहार के हिस्सों पर आप देखें कि यहाँ पर हमें मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, जिससे कि यहाँ पर हल्की बारिश बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड पर आपको देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे डिप्रेशन आगे की तरफ बढ़ेगा इन भागों पर बारिश और भी अधिक जोर पकड़ेगी। आंध्र प्रदेश पर भी कहीं कहीं पर आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर आगे भी जारी रहेगा। 25 मई के मौसम को देखें तो 25 मई को आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम काफ़ी और अधिक प्रभावी हो चुका है और इस समय डीप डिप्रेशन के रूप में बदल गया है और अभी ये बंगाल की खाड़ी के सेंट्रल हिस्सों पर हमें दिखाई दे रहा है। पर लेकिन इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे अभी, क्योंकि ये जो मैदान है इससे इन भागों से काफ़ी दूर है और ये समुद्र के अंदर ही है। पर लेकिन फिर भी समुद्र में मछुआरों को ना जाने की सलाह दी जाती है। फिलहाल आप देखिए कि दक्षिण भारत के हिस्सों पर, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा और केरल पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश 25 मई को भी जारी रह सकती है। बाकी तमिलनाडु, साथ ही आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी हल्के से मध्यम बारिश का दौर 25 मई को भी देखने को मिल सकता है।
उत्तर भारत के हिस्सों पर कोई भी मौसमी हलचल 25 मई को भी नहीं होगी और इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर लेकिन एक कमज़ोर WD है जो जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्सों पर जो ऊंची वाली पहाड़ियाँ रहेंगी, यहाँ पर हल्की बारिश या कहीं कहीं पर काफ़ी हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बाकी मैदानी हिस्सों पर बिल्कुल मौसम साफ रहेगा, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। उत्तर पश्चिम तरफ से शुष्क और गर्म हवाएं इन भागों पर चलती रहेंगी। पर लेकिन राजस्थान से ऊपर की तरफ हवाओं का रुख बदला रहेगा और यहाँ पर दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर हल्की बारिश हो सकती है बादलों की गर्जना के साथ। पर लेकिन जो हमारे पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा रहेगा, इन भागों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले तो बारिश बढ़ रही थी, पर लेकिन अब इन भागों पर बारिश कम हो गई है, क्योंकि इस डिप्रेशन की वजह से जो मॉइस्चर है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि ये मॉइस्चर पूर्वोत्तर भारत पर नहीं पहुंच पा रहा सीमित मात्रा में, जिसकी वजह से वहाँ पर बारिश कम हो गई है। पर लेकिन अभी भी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम इन भागों पर आपको हल्की बारिश 25 मई को भी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हुए 26 मई के मौसम को देखें तो 26 मई को आप देख सकते हैं कि डीप डिप्रेशन आगे बढ़ते हुए पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों के काफ़ी करीब आ पहुंचा है और इसकी वजह से आप देखें कि पूर्वोत्तर भारत पर एक बार फिर से बारिश बढ़ना शुरू हो चुकी है। पर लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अभी भी जो डायरेक्शन है इस सिस्टम की उसमें असमंजस है। ऐसा नहीं है कि इसी दिशा में जाएगा, क्योंकि ECMF का मॉडल इसे बिहार और पश्चिम बंगाल की तरफ दिखा रहा है। अगले 24 घंटे के दौरान इसकी स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी और ये किस दिशा में जाएगा इसके बारे में भी सटीक ट्रैक हम आपको बता देंगे। पर फिलहाल अगर ये पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर जाएगा तो इन भागों पर बारिश बढ़ेगी, जाहिर है, और यहाँ पर भीषण बारिश आपको देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर ये ट्रैक बदलता है और ये बिहार और झारखंड साथ ही पश्चिम बंगाल की तरफ जाएगा तो इन भागों पर आपको काफ़ी भीषण बारिश देखने को मिल सकती है और ऐसी संभावना है कि 26 मई की शाम या फिर 27 मई को इसके लैंडफॉल करने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल हम देखते हैं कि 26 मई को देश के राज्यों पर किन किन इलाकों पर बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र के हिस्सों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश अब बढ़ने लगी है, मुंबई तक बारिश पहुँच चुकी है और इन भागों पर अब प्री मानसून जो गतिविधियाँ रहेंगी वे बढ़ेगी। पर लेकिन अभी यहाँ पर हल्की ही बारिश होगी। पर गोवा से अगर हम आगे की तरफ जाएंगे केरल तक तो इन भागों पर आपको कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर हल्की बारिश होगी। आंध्र प्रदेश पर भी हल्की बारिश होगी। बाकी जो अन्य हिस्से रहेंगे देश के, जिनमें उत्तर भारत पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, साथ ही मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात, राजस्थान, इन तमाम हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली से नीचे की तरफ जो हवाएं है वे उत्तर पश्चिमी चल रही है, जो कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरफ से आ रही है। पर लेकिन दिल्ली से ऊपर की तरफ जो हवाएं है वे दक्षिण पूर्वी और पूर्वी चल रही है, जिसकी वजह से इन भागों पर थोड़ा सा मौसम खुशनुमा रहेगा। पर लेकिन दिल्ली से दक्षिण की तरफ जो हवाएं रहेगी इन भागों पर लू का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बिहार के हिस्सों पर हल्की बारिश आपको कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति झारखंड और पश्चिम बंगाल पर भी हो सकती है। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।